देखो, टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ सप्लाई। क्या नाम है? क्या होता है सर लॉ ऑफ सप्लाई? देखो, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था अपन ने। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? जो हर कंज्यूमर फॉलो करता है। क्या होता था लॉ ऑफ डिमांड? सर सिंपल है, हाई प्राइस पे हमेशा डिमांड क्या करेगा आदमी? कम, है ना। और लो प्राइस पे कंज्यूमर्स क्या करते हैं? ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो यही होता है लॉ ऑफ डिमांड, जो जनरली सब फॉलो करते हैं, सारे कंज्यूमर्स। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? जो सारे प्रोड्यूसर्स नॉर्मली फॉलो करते हैं। समझ रहे हो? तो सर क्या फॉलो करते हैं प्रोड्यूसर्स? सर नॉर्मली हाई प्राइस पे हमेशा सप्लाई क्या करना चाहेगा प्रोड्यूसर? ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहा था हाई प्राइस का मतलब प्रॉफिट्स भी क्या होते हैं? हाई। एंड लो प्राइस अगर होगी तो सप्लाई भी क्या करेगा सर? कम। बस यही होता है लॉ ऑफ सप्लाई, दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। सर पॉजिटिव रिलेशन होता है किसके बीच में? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। ये होता है लॉ ऑफ सप्लाई। और क्या होता है सर लॉ ऑफ सप्लाई? सर लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस और सप्लाई में कैसा इफेक्ट होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। और वी कैन से दैट प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। सर अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई द प्राइस इफेक्ट इज डैश। प्राइस इफेक्ट कैसा होता है सर? पॉजिटिव होता है। तो बताओ, अगर पॉजिटिव है तो कर्व कैसा बनेगा? बताया था मैंने, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं ना तो हमेशा कर्व अपवर्ड बनता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई द सप्लाई कर्व इज। सप्लाई कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। अपवर्ड स्लोपिंग को पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व भी बोलते हैं। तो सुनिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है सर? इट स्टेट्स दैट एट हाई प्राइसेस व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस द प्रोड्यूसर वुड सप्लाई मोर, एंड एट लो प्राइसेस प्रोड्यूसर वुड सप्लाई लेस क्वांटिटी सप्लाई। वो कम बेचना चाहेगा। समझ रहे हो सर? हाई प्राइस पे वो ज़्यादा बेचना चाहेगा क्योंकि उसमें प्रॉफिट्स भी क्या होते हैं? ज़्यादा। और लो प्राइस पे हमेशा प्रोड्यूसर कम बेचना चाहेगा क्योंकि उसमें प्रॉफिट्स भी क्या होते हैं? कम। एक बात और एक्स्ट्रा लिख दो इधर, क्या? अदर फैक्टर्स बीइंग। तो बस क्या होता है लॉ ऑफ सप्लाई? बनाओ इसकी डेफिनेशन। तो सर लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? सुनो, इट स्टेट्स दैट, इंग्लिश में बोल दो बस इसी चीज को इंग्लिश में बोल दो। इट स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो। जब कोई भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो राइजेस, एंड वाइस वर्सा। उल्टा कर दो सर, उल्टा क्या हो जाएगा? अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, जब प्राइस गिरती है, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेस, कोई भी गुड का अगर प्राइस गिरेगा तो प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई क्या करना चाहेगा? उसकी उसकी क्वांटिटी कम बेचना चाहेगा। सही है। सो क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो फॉल्स। तो आप देख रहे हो सर कि प्राइस बढ़ती है और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है, और प्राइस घटती है और क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाती है। तो सर देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन देम। दोनों में कैसा रिश्ता होता है? पॉजिटिव रिलेशन। एट हाई प्राइस वो हमेशा ज़्यादा बेचना चाहेगा, चाहेगा तो ज़्यादा ही बेचना चाहेगा, है ना। सर टेबल बना दो इसका। वही है इसका, तो टेबल सिंपल है। मान लो तुम कॉफ़ी बेचते थे, प्राइस थी 20, सप्लाई करते थे 1000, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया, अदर फैक्टर्स बीइंग। सर मतलब बाकी सब उतना ही है, चाय वाय उतनी है उसकी प्राइस, कॉफ़ी बढ़ गई बस। तो कॉफ़ी बढ़ गई तो कॉफ़ी में मुनाफा ज़्यादा होगा, तो फिर उससे ज़्यादा बेचना चाहेंगे, है ना। तो सप्लाई ज़्यादा करोगे। और अगर मान लो अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, सोचो सब उतना ही है, चाय की प्राइस भी उतनी है, लेकिन कॉफ़ी सस्ती हो गई, कॉफ़ी का प्राइस गिर गया, तो फिर तो कॉफ़ी में मुनाफा कम होगा, तो आप कॉफ़ी को कम बेचना चाहोगे। सही है। तो अगर मान लो कॉफ़ी का प्राइस हो जाए 15, तो फिर कॉफ़ी नहीं बेचोगे, आप कुछ और बेचोगे। सही है। तो मान लो इसकी सप्लाई कितनी कर रहे हो? 500। तो अगर इससे डायग्राम बनाओगे, बताओ कैसा बनेगा? अपवर्ड ही बनेगा सर। प्राइस थी 20, जल्दी आओ भैया, क्या करते रहते हो तुम वहाँ पे? 15-20 मिनट तक कितना थोड़ी। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। तो देखो, क्वांटिटी सप्लाइड, सुनना बेटा। तो जब प्राइस 20 थी, सप्लाई क्या थी? 1000। और एट, याद रखो, हाई प्राइस पे हमेशा वो ज़्यादा बेचना चाहेगा। मान लो अगर प्राइस बढ़ गई तो वो ज़्यादा बेचना चाहेगा। कितनी? 1600। प्राइस बढ़ी, सप्लाई बढ़ी,
और अगर प्राइस कम हो जाए सर तो कम बेचना चाहेगा यार। अगर इस चीज़ का प्राइस कम है तो मैं इसको कम बेचूंगा। प्राइस हो गया 15 तो कम बेचूंगा, सही है। तो अगर इन सबको ज्वाइन करोगे बताओ कैसा बना सप्लाई कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई द सप्लाई कर्व इज डैश अपवर्ड। सर वैसे भी अपवर्ड ही होता है, लेकिन वो तुम्हें कंफ्यूज करना चाह रहा है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई बताओ सप्लाई कर्व कैसा होता है, तो सर अपवर्ड ही होता है। समझ रहे हो? तो ये होता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। हमेशा क्या होगा सर, हमेशा प्रोड्यूसर हमेशा जब अगर कोई भी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो वो ज़्यादा बेचना चाहेगा उसको, और अगर कोई चीज़ का प्राइस कम हो जाएगा तो उसे वो कम बेचना चाहेगा। यही फॉलो होता है लॉ ऑफ सप्लाई। अब सुनना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये लॉ ऑफ सप्लाई के काम करने के पीछे, ये जो लॉ ऑफ सप्लाई काम कर रहा है ये रहा, इसके पीछे क्या अजम्पशन रहता है अपना, व्हाट इज द अजम्पशन बिहाइंड लॉ ऑफ सप्लाई। असली में लॉ ऑफ सप्लाई ये होता है, ये बीच वाला, लेकिन इसके पीछे क्या अजम्पशन होता है सर कि अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि प्राइस के अलावा क्या है बाकी सब, ठीक है। तो याद रखना ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, द अजम्पशन बिहाइंड लॉ ऑफ सप्लाई। क्या होता है अजम्पशन, द अजम्पशन बिहाइंड लॉ ऑफ सप्लाई इज, क्या होता है, दैट देयर आर नो चेंज इन अदर फैक्टर्स। प्राइस के अलावा वो जो अदर फैक्टर्स पढ़े थे ना कल अपन ने, वो सब क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्या मतलब, अरे सर नो चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, जितने भी थे, नो चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। तो सर सारी चीजें क्या रहेगी, प्राइस के अलावा सब कुछ कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारा अजम्पशन होता है, ठीक है। चलो अब सर ये सब जगह लगता है कि लॉ ऑफ सप्लाई, क्या होता है लॉ ऑफ सप्लाई, सर एट हाई प्राइस दुकानदार ज्यादा बेचना चाहेगा एंड एट लो प्राइस प्रोड्यूसर कम बेचना चाहेगा, सही है। सर ये सब जगह लगता है क्या, नहीं बेटा, इस बात की क्या है कुछ एक्सेप्शंस। सो देयर आर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब कुछ कैसे ऐसे भी केसेस हैं जहां पे ये फॉलो नहीं हो पाता। मतलब हाई प्राइस है फिर भी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, नहीं कर सकते। लो प्राइस है, लो प्राइस पे सप्लाई तो कम करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम बेच देंगे, फिर भी बेच दोगे, समझ रहे हो। और हाई प्राइस है, हाई प्राइस पे सप्लाई ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन आप फिर भी नहीं कर पाओगे, समझ गए। ऐसा क्यों सर, क्योंकि इस बात के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कई जगह लॉ ऑफ सप्लाई नहीं काम करता है। तो सुनिएगा, नंबर 1, केस नंबर 1 ये होता है बेटा एग्रीकल्चरल गुड और पेरिशेबल गुड। क्या बोलते हैं इसको, अलग अलग होते हैं क्या ये, बिल्कुल। मतलब देखो एग्रीकल्चर मतलब ये तो सब्जी वब्जी आपके फ्रूट्स हो गए। पेरिशेबल गुड्स बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स ये सब हो गए। एग्रीकल्चरल भी पेरिशेबल होते हैं, पेरिश का मतलब क्या होता है, खराब हो जाना, है ना। तो सर दोनों ही, मतलब ये इनकी इसकी क्या इनकी लाइफ क्या होती है, कौन सी लाइफ, शेल्फ लाइफ इनकी क्या होती है, कम। सर दे आर वेरी लो शेल्फ लाइफ, जल्दी खराब हो जाते हैं सर, ज़्यादा रख नहीं सकते इसको। तो सर एक बात बताओ, फिर तो यहाँ पे अगर आपको हाई प्राइस मिल भी रही है सोचो, तो भी आप सप्लाई को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपने कोई स्टोर करके थोड़ी रखा होगा। सोचो 2 महीने पहले का सर पड़ा तो है अलमारी में, निकाल लो दूध, अरे खराब हो जाता है। तो इसका मतलब आपके पास एक्स्ट्रा दूध है ही नहीं। सोचो अगर कभी हाई प्राइस मिल भी रहा है तो भी आप सप्लाई ज़्यादा नहीं कर सकते। मान लो आपके दूध की डेयरी है, 60 रुपये किलो दूध देते हो आप, है ना, मतलब आपने गाय भैंस रखी हुई है, आप नहीं देते हो, तो प्राइस और सप्लाई, तो मान लो 10 गाय भैंस रखी हुई है, ठीक है, 10 के हिसाब से ऑन एन एवरेज 10 लीटर्स प्रोडक्शन मान लेते हैं, 100 लीटर का प्रोडक्शन है, ठीक है, ये तुम्हारी डेली का प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अब अगर मान लो अभी सावे आ जाएंगे शादी वाले, है ना, इसमें तो खूब हाई डिमांड होती है पनीर वनीर, क्योंकि शादियों का टाइम है, हर आदमी की शादी वादी हुई है तो वो ज़्यादा खाता है, दूसरे के जाता है तो ज़्यादा ही खाता है, समझ रहे हो। तो बिगाड़ता भी है, फिर खाएगा कम और बिगाड़ेगा ज़्यादा, अब देखा होगा। अब बताओ, तो खूब हाई डिमांड होती है इस टाइम पे। अब मान लो आपको प्राइस दे रहा है वो दुकान, कोई बोल रहा है ऑर्डर दे रहा है तुमको, बोला 80 रुपये दूंगा लेकिन मेरे को 150 किलो दे दो, दे सकते हो आप, नहीं दे सकते सर नॉर्मली। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, सर हाई प्राइस मिले तो वो ज़्यादा बेचना चाहेगा, चाहेगा तो सही लेकिन बेच ही नहीं सकता ना, समझ गए, क्योंकि ये कौन सा गुड है सर, पेरिशेबल गुड है, इसकी आप सप्लाई ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं चेंज कर सकते, समझ गए। कितनी भी हाई प्राइस हो जाए तो भी आप सप्लाई नहीं बढ़ा पाओगे, कितना पानी मिला लोगे भाई, दूध में पानी तो मिलाओगे, पानी में थोड़ी दूध मिलाओगे। बोला ठीक है, बोला थोड़ा सा दूध मिलाते, ऐसा तो नहीं है यार, फिर पनीर नहीं बनेगा।
अरे बात समझ में आ गई ना मेरी बात? तो वही वाली बात है, एक इसकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती। इवन इफ हाई प्राइस हो जाए, सप्लाई नहीं बढ़ सकती सर। तो आप क्या समझे? लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं कर रहा। लॉ ऑफ सप्लाई तो बोलता है हाई प्राइस हो तो ज़्यादा बेचना चाहिए, लेकिन सर इन गुड्स की सप्लाई क्या होती है? लिमिटेड। इसको आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हो, चाहे कितनी हाई प्राइस मिल रही हो, नहीं बेच सकते आप ज़्यादा। सर मैं एक और रीज़न ये भी तो है, कुछ स्टोर कर ही नहीं रखा होगा आपने, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती नहीं है। ये तो एक दो दिन चलता है, खराब हो जाता है फिर। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? आपके पास स्टोर में भी तो नहीं है ना। सोचो अगर मैं ये बनाता हूँ, मान लो ये बॉटल्स, ऐसा अगर गुड हो तो आप सप्लाई बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि खूब सारा पड़ा बना रखा होगा तुमने। समझ रहे हो? गोदाम में खूब सारी बना बना के रखी हुई है तुमने बोतलें, तो अगर कोई हाई प्राइस दे रहा है तो ज़्यादा बेच दूंगा, खराब थोड़ा हो जाती है, गोदाम में पड़ी रहती है खूब सारी। लेकिन भाई इनको कहाँ से लाओगे आप? ये तो ज़्यादा नहीं होते ना सर, इसलिए। समझ में आ गई? सो इवन एट हाई प्राइसेस आप सप्लाई को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया सबको? अब सुनना दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सर सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक। सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक, पुराना माल नहीं होता, मतलब पुराना, थोड़ा पुराना हो जाता है। फ्रेश एक तो होता है फ्रेश स्टॉक, फ्रेश अराइवल्स। समझ रहे हो? ये जो शोरूम वोरूम में कपड़े मिलते हैं, जो इसमें एक होता है फ्रेश अराइवल्स जो अभी अभी आए रिसेंट, और एक होता है जो 5-6 महीने पुराना स्टॉक है ना, ओल्ड स्टॉक। ठीक है, ओल्ड स्टॉक हो गया, या बोल सकते हैं डिफेक्टिव स्टॉक भी बोल सकते हो, डेड स्टॉक, डिफेक्टिव स्टॉक, है ना। अब सुनना, तो सर अगर ऐसा माल पड़ा है आपके पास, तो सर यहाँ पर भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता, क्योंकि आप ओल्ड स्टॉक के अंदर तो लो प्राइस करके भी बेच देते हो। और क्या, अभी सेल लगी हुई थी लिवाइस पे, समझ रहे हो? मेरे को चाहिए ही होता है, लगा दिया मैंने, बहुत मुश्किल होता है मेरे तो। हमेशा ऐसा बुरा लक होता था, जब भी मुझे खरीदना है तब सेल ही नहीं चल रही होती थी। लेकिन अभी लकीली अभी 4-5 दिन पहले सेल चल रही थी, 50% ऑफ में सामान मिल गया। समझ रहे हो? जो जीन्स आती 3-4 हज़ार रुपये वाली, वो आ गई आराम से 1900-1800 रुपये में, काम हो गया साहब। समझ गए? तो ये क्या हो गया? फायदा हो गया ना सर। ये मतलब कम करके बेच रहे हैं वो, क्योंकि थोड़ा पुराना हो गया स्टॉक उसमें भी। लेकिन एक वो होता है, उस पर क्लिक करो आप फ्रेश अराइवल पे, वो वाली जीन्स महंगी है। समझ गए? तो ये जो सेल जिस पे लगती है, ज़्यादातर किस पे लगती है? पुराने माल को निकालते हैं सर ये। तो सर पुराने माल पे भी क्या है? लो प्राइस पे, लो प्राइस है फिर भी सप्लाई कर दी, तो कहाँ लगा लॉ ऑफ सप्लाई? लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता था? लो प्राइस हो तो सप्लाई तो नहीं करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। फिर भी आपने तो सर बेच दी। क्यों बेची सर? क्योंकि ये कौन सा स्टॉक था सर? ओल्ड। सर क्योंकि यहाँ हमारा पर्पस क्या होता है? द पर्पस इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, द पर्पस इज टू क्लियर द स्पेस। सर पुराना हटाओगे तभी तो नया माल लगेगा ना, पुराना ही पड़ा रहेगा तो नया माल किधर रखोगे? शोरूम पे। इसलिए दे डू दिस, पुरानी इन्वेंट्री को खाली तो करना ही है ना। अरे आई या नहीं आई बात समझ में? पक्का? तो उसको तो कम करके भी बेच देते हैं, ऐसे तो होता है। अब जैसे सब्जी वाला है, लगाओ दिमाग, सब्जी वाला जब सुबह सुबह सब्जियां लाता है, ताज़ी होती है, तब आप ज़्यादा डिस्काउंट मांगोगे वो करेगा ही नहीं, लेकिन शाम को कर देता है। क्यों? अब वो सब्जी क्या हो गई? पुरानी, वो खराब हो जाएगी। वो तो वैसे भी कितना बड़ा फ्रिज होता है उसके पास, ज़्यादा तो होता नहीं है, कहाँ रखेगा वो? शाम को सस्ता करके बेच देता है। समझ में आई मेरी बात? देखा? तो सर ये तो लॉस, देखो सुबह लग रहा है लॉ ऑफ सप्लाई, शाम को नहीं लग रहा है लॉ ऑफ सप्लाई। बड़ा बताओ कितनी नीच बात है। सुबह लग रहा है, सुबह तो हाई प्राइस में ज़्यादा बेच रहा है, लेकिन शाम को लो प्राइस करके भी बेच देता है, क्योंकि सर खराब हो जाएगी ना फिर वो। समझ में आया? तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। ओल्ड स्टॉक में भी यही कभी काम नहीं करता। अभी दिवाली आ रही है, अभी तो फिर भी 2-4 महीने हैं, आराम कर लो, फिर तुम्हारी मम्मी साफ सफाई करवाएगी तुमसे, पंखे पंखे उतार दे, पंखे साफ कर दे, ऐसे। ये वाले काम तो अपने कोई करने पड़ते हैं, ऊपर चढ़ा देती है। समझ लो? सो ठीक है भाई, ये भी हमारे ट्रेडिशंस हैं। इसके बहाने से घर की एक बार पूरी साफ सफाई हो जाती है, जो कि वैसे ही नॉर्मली आदमी को हमेशा साफ रखना चाहिए, लेकिन नॉर्मली नहीं रख पाते, कई चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं कर पाते, तो इसलिए एटलीस्ट दिवाली के बहाने से हो जाती है। सोचो 2 बार आ जाए तो हालत खराब हो जाए। मैं तो जाता ही नहीं हूँ भाई घर पे दिवाली के टाइम पे। मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा यहीं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ जाऊँ ही नहीं, घर पे जाऊँगा साफ सफाई कराएंगे फिर। हाँ भाई, तो सुनना, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? अभी दिवाली आएगी, अटाला निकलेगा, बहुत सारा कचरा निकलता है, बहुत सारा रद्दी वद्दी का सामान और ये सब निकलता है। अब रद्दी वाला आया, उससे तुम वो करोगे क्या? लॉ ऑफ डिमांड, बोले और कम प्राइस दे रहेगा तो ऐसे नहीं बेचूंगा ये और वो। सर वहाँ पे थोड़ा ना ये लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई खेलोगे आप। समझ रहे हो? मान लो रद्दी का प्राइस वो दे रहा है आपको 10 रुपये किलो, आप बोलो बोलो नहीं नहीं 15 रुपये देगा तो ही बेचूंगा। बोला बोला नहीं है बहन जी, मैं तो 10 ही दूंगा। अब लो रखे रहो अटाला,
समझ गए ना मेरी बात? तो वहां पे आप क्या करते हो, वहां पे आप भेज देते हो, बोला ले जा यार तू जो भी दे 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 दे। सही है, तो आपने क्यों ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि वो ओल्ड स्टॉक था, पुराना कचरा था। उसको अपना पर्पस क्या है? इट इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, द पर्पस इज टू क्लियर द स्पेस। निकाल दोगे आप, कम दाम करके भी निकाल दोगे। ये आप जानते हो शोरूम वोरूम होते हैं ना, शोरूम में भाई साहब 100 एसी आएंगे, 100 हजार हजार एसी आते हैं। अब कई बार वो एसी रखने करने में गिर गिरा जाते हैं, हल्का सा साइड से टूट गया या स्क्रैच लग गया। फ्रिज खरीदा, फ्रिज पे हल्का सा स्क्रैच लग गया, इतना सा लग जाता है ना कहीं पे। अब वो है ना, वो डिफेक्टिव स्टॉक की तरह बिकता है, पता है आपको। और फिर वो सीधे मान लो 20,000 का है ना, अगर वो सीधे 12-13 में बेचना पड़ता है वो। अब आप बताओ, बोले सर ये तो लॉ सप्लाई के अगेंस्ट हो गया। हाँ तो हो गया, क्योंकि वो सामान ही क्या हो गया, आप डिफेक्टिव। तो सर वहां तो आपको निकालना पर्पज है, द पर्पज इज टू क्लियर द स्पेस, समझ में, क्लियर द स्टॉक। तो आपने समझा कि लो प्राइस पे भी बेच दिया, तो लॉ सप्लाई कहाँ लगा सर? नहीं लगा ना, बिल्कुल। थर्ड सुनिएगा, थर्ड ऑक्शन, नीलामी। सर नीलामी किन चीजों की होती है? आपने देखा कभी ऐसे बिस्लेरी की बोतल की नीलामी हो रही हो? होगी नहीं, समझ रहे हो, नहीं होती ना। तो क्यों नहीं होती? सर नीलामी उन्हीं चीजों की होती है जो चीजें क्या होती है, लिमिटेड होती है, लिमिट इन क्वांटिटी, है ना, समझ रहे। और ऑक्शन हो गया, इनमें यही होता है सर। ऑक्शन हो गया, एंटीक गुड्स हो गए, रेयर कमोडिटीज हो गए। एक बात बताओ, ऑक्शन में भी नहीं होगा? ऑक्शन में क्या होता है, हाई प्राइस है, हाई प्राइस है, लेकिन आप फिर भी कोई आपको हाई प्राइस दे रहा है, फिर भी आप सप्लाई ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि सप्लाई क्या है, लिमिटेड। समझ गए? मान लो ये दीदी है, दीदी के मान लो ये दोनों मेरे को बोलती है, बोलो सर, मैंने इनको बताया, मैंने कहा मेरे पास वो गांधी जी जब मरे थे तो उन्होंने जो चश्मा पहना हुआ था वो पड़ा है मेरे पास, है ना। अभी बोलते, बोलो सर हम आपको 3 गुना प्राइस देंगे, 2 जोड़ी दे दो, एक मेरे लिए और एक मेरी बहन के लिए, क्या लेंगे हम? अब मेरे को एक बात बताओ, वो डोकरा मरा तो एक ही पहन के था, 2 कहां से लाके दे दूं मैं आपको? समझ रहे मेरी बात? तो ही डाइड विद 1 स्पेक्स ना, 2 थोड़ा ना लगा रखे थे। सही बात है कि नहीं है? तो हमें 2 कहां से ला दूं? नहीं ला सकता ना। कितना भी आप 3 गुना दे दो चाहे 4 गुना दे दो प्राइस, सप्लाई नहीं बढ़ सकती भाई, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है ना सर। तो आप भी समझते हो कि हाई प्राइसेस ऑल्सो सप्लाई कांट बी इंक्रीज, क्योंकि वो लिमिटेड होती है क्वांटिटी में। सही है क्या? तो सर यहाँ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। समझ में आया? सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट है, सुनो। शॉर्ट टाइम पीरियड। सर शॉर्ट टाइम पीरियड में भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। शॉर्ट टाइम पीरियड मतलब अगर आपको सप्लाई करने के लिए कम टाइम मिला है तो उसमें भी आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, कोई कितना भी हाई प्राइस दे दे। फिर कई बार होता है, लास्ट ईयर ही हुआ था ये मई के टाइम पे, मई वाले अटेम्प्ट में एक पेरेंट्स थे, उसके उनका बच्चा कहीं और पढ़ता था कोई और इंस्टीट्यूट पे, बट दे केम टू आवर इंस्टीट्यूट और बोलते वो बोलो सर हमारे बच्चे को 10 दिन में पास करा दो। अब मैंने कहा भाई 10 दिन में कैसे करा दो, 10 दिन ही बचे, पॉसिबल ही नहीं है। अब आप कितना भी हाई प्राइस बोलो, सर पैसों की बात है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम ज़्यादा दे देंगे। मैंने कहा सर पैसों की बात नहीं है, हम कर ही नहीं सकते 10 दिन में, पॉसिबल ही नहीं है। समझ लो, इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास देने के लिए। तो आप समझे, इवन एट हाई प्राइस हम वो काम नहीं कर पा रहे, सप्लाई नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि टाइम क्या है, शॉर्ट है। तो आप समझो, इवन एट हाई प्राइस कई बार सप्लाई हम नहीं कर सकते। समझ रहे हो? जैसे मान लो हमारे मामा है, मामा के आम के बाग हैं, है ना, आम मैंगोज, है ना, तो आम के बाग है उनके बहुत। अब वो आम का बाग बनाने में कम से कम 7 से 10 साल लगता है। समझ लो, पूरा एक पेड़ ढंग से तैयार करने में, जब वो फल देगा आपके ढंग से, है ना, 7 से 10 साल लग जाते हैं। ठीक है, अब मान लो अब हमारा जो प्रोडक्शन है वो है, मान लो आम चल रहे हैं 80 रुपये किलो, ठीक है, प्राइस कितना है 80 रुपये किलो। अब सप्लाई हम करते हैं, मान लेते हैं 200 टन। अब आप बोल रहे हो सर हम है ना 160 देंगे आपको, समझ रहे हो, 400 टन दे दो, 400 टन दे दो 2 महीने में। हो सकता है? शॉर्ट टाइम है ना सर, नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप यही बोलो सर 6-7 साल में, यस पॉसिबल है। तो आप समझे, शॉर्ट टाइम में लॉ ऑफ सप्लाई पॉसिबल नहीं होता सर। इवन एट हाई प्राइस आप तो भी सप्लाई ज्यादा नहीं कर सकते। समझ में आ गई मेरी बात को? भाई मान लो तुम समोसे बनाते हो, 20 रुपए के समोसे बनाते हो, हर दिन का तुम्हारा टोटल सप्लाई है 2000 समोसे बना लेते हो पूरे दिन भर में, पूरे एक दिन में, है ना। और मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा यार मैं तुम्हें 30 रुपए दूंगा, लेकिन मेरे को ना 1 घंटे में चाहिए, लेकिन और 3000 चाहिए, दे दोगे आप?
पॉसिबल ही नहीं है। बोले सर 1 घंटे में तो नहीं बन पाएंगे, इतना है ही नहीं। समझ गए? तो एक बात समझो, हाई प्राइस पे भी सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यार क्योंकि टाइम क्या है, बहुत शॉर्ट है, तो शॉर्ट टाइम पीरियड में भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। समझ में आया सभी को? 4 हो गए पॉइंट। 5वां सुनिएगा, फ्यूचर प्राइस यहां पे भी नहीं करता। फ्यूचर प्राइसेस, अगर बताओ आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, मान लो सुना रहे हो तुम गोल्ड बेचते हो, तुमको लग रहा है फ्यूचर में गोल्ड महंगा होने वाला है, तो अभी सप्लाई क्या करोगे? अभी तो सप्लाई कम करोगे ना सर। देख लो आप, तो लॉ ऑफ सप्लाई तो क्या कहता था, प्राइस बढ़े तो सप्लाई तो बढ़नी चाहिए। लेकिन सर फ्यूचर प्राइस में नहीं लगता ना वो लॉजिक। फ्यूचर प्राइस में अगर प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर अभी सप्लाई क्या करेगा? कम करेगा। इसका उल्टा कर दो, अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस डाउन होने वाला है तो अभी करंट में सप्लाई क्या करोगे? सर ये तो ऑपोजिट हो गया। समझ रहे हो? तो नहीं लगता इस पे भी लॉ ऑफ सप्लाई। और लास्ट पॉइंट है बेटा, इसका नाम है लेबर सप्लाई। क्या नाम है? लेबर सप्लाई में भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। तो याद रखिएगा, लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू लेबर सप्लाई। बोल के देखो, लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू लेबर सप्लाई। आया समझ में? सर क्यों? देखो लेबर में आप भी जानते हो, जैसे मान लो कोई लेबर है ना, 500 रुपये आप उसको देते हो तो वो 8 घंटे काम करता है, ठीक है। अगर आप उसे चलो मान लो 600 दे दोगे, मान लेते हैं 600 दे रहे हो, ठीक है, वो 1 घंटा काम एक्स्ट्रा कर लेगा। अब आप बोलो नहीं मैं तेरे को ना 1000 रुपये दूंगा तो 12 घंटे काम कर ले, तो नहीं करेगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखो एक टाइम तक ही वो बढ़ा पाता है सप्लाई, लेकिन उस जब एक वो डिजायर्ड इनकम कमा लेता है उसके बाद आप कितना भी प्राइस हाई कर दो वो सप्लाई नहीं बढ़ेगी। समझ में आई मेरी बात? एक टाइम पे थोड़ा बहुत बढ़ती है बट उसके बाद सप्लाई नहीं बढ़ती है। समझ गए मेरी? ऐसा ही होता है, समझना। क्योंकि आदमी जब वो एक बार सोच के रखता है कि मुझे इतना कमाना है, अगर वो उतना कमा लेता है उसके बाद आप कितना भी हाई प्राइस दे दो, फिर वो लॉ ऑफ सप्लाई, फिर वो हाई सप्लाई ज़्यादा नहीं करेगा लेबर आर्ट्स की। भाई एक लेबर क्या सप्लाई करता है? आर्ट्स, अपना टाइम, ये तो करता है। समझ रहे हो? जैसे मान लो राजस्थान का लेबर है, राजस्थान का लेबर तो बिल्कुल ही आलसी होता है, वो तो एक बार भी नहीं करता है, ठीक है। तुम उसको 600 रुपये दोगे, बोला 8 घंटे काम करेगा बस, वो है ना। जैसे ही भाई शाम के 5 बजे वो हाथ पैर धोना चालू कर देता है, टिक 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 करके, ठीक है। फिर तुम उसको बोल रहे हो, बोलो मैं तेरे को 700 रुपये दूंगा, 1 घंटा और काम कर ले। बोले ना मैं तो कौन करूं, मैं तो घर जा रोटी खा सो जाऊं, लोग आई इंतजार करिए हमारी। वो नहीं करेगा। ऑन दी अदर एंड बिहार वाला कर लेगा। फैक्ट है बात। लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। समझ रहे हो? हमारा फार्म है कोटा में, एक भी आदमी हम राजस्थान वाला लेबर नहीं लगाते वहां पे। जब भी हमें कुछ उगाई करनी है, लगवाना है, फसल लगानी है, कटाई करनी है, जो भी करना है ना, हम एमपी या बिहार की लेबर मंगाते हैं। क्यों? वो काम ज़्यादा करते हैं, दे आर दे वांट मनी, तो उनको आप ज़्यादा प्राइस देख करके वो ज़्यादा काम करते हैं, खूब ज़्यादा काम करते हैं। जो राजस्थान वाला जो लेबर है वो काम करेगा 20 दिन में, वो 8 दिन में खत्म करके भाग जाएंगे। समझ गए मेरी बात? इतने ज़्यादा, क्योंकि उनको उनके यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है उन लोगों के, तो उनको आप हाई प्राइस दे दोगे तो सप्लाई कर देता है। लेकिन राजस्थान वाला तो आलसी टट्टू होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इवन एट हाई प्राइसेस देखो चलो थोड़ा बहुत कर देगा वो, लेकिन एक टाइम के बाद नहीं करेगा। तो आप समझो थोड़े से टाइम तो प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ी, लेकिन सर एक लिमिट के बाद फिर नहीं बढ़ती। कितना भी आप हाई प्राइस दे दो सप्लाई नहीं बढ़ेगी। समझ रहे हो? उल्टा कम और कर देता है। जब ज़्यादा कमाने लग जाता है तो उल्टा काम कम कर देता है। ऐसा ही होता है। सलमान खान ने जब चालू किया था मूवीज़ में काम करना, व्हेन ही वाज नॉट दैट मच पॉपुलर, कोई जानता भी नहीं था इतना, तब एक दिन में 3 पिक्चरों की शूटिंग करता था वो। लेकिन आज करता है 3 पिक्चरों की शूटिंग? नहीं। सिंपल है ना सर? तब क्यों करता था 3 पिक्चरों की? क्योंकि तब उसे कोई जानता नहीं था, तो उसे काम चाहिए था, जितना काम करेगा सही है, पैसा चाहिए था। तो लेकिन जब उसने एक इनफ इनकम कमा लिया तब वो काम को क्या करता है? कम, और लेजर को ज़्यादा, आराम ज़्यादा करता है। तो समझे लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ काम नहीं करता है? लेबर सप्लाई में। आप खुद देख लो इसका, अगर आप डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा? इनिशियली तो बढ़ रहा है, देखो प्राइस थी 500, 8 घंटे काम कर रहा था, आपने 700 दिया, ठीक है चलो 9 घंटे कर लिया। लेकिन उसके ऊपर अगर आप दोगे सर, फिर वो काम को प्रेफर नहीं करता है, फिर वो आर्ट्स कर देगा कम। तो मान लो वो काम कर रहा है सिर्फ 7 घंटे, समझ रहे हो? काम उल्टा कम कर देता है फिर वो। ऐसे ही होता है। और क्या? जब मैंने पढ़ाता था स्टार्टिंग में, मैंने बोला तो था 2021 तक मैं 11 से 12 घंटे एवरी सिंगल डे पढ़ाता था, हर दिन, ठीक है। लेकिन उसके बाद
आज की डेट में मैं 4 घंटे से 5 घंटे पढ़ाता हूँ। अभी करंटली आई एम टीचिंग ओनली 4 आवर्स बाय विश, बाय चॉइस। ऐसा नहीं कि मेरे को काम नहीं मिल रहा, मैं तो खुद छोड़ा है। यहाँ पे मैं 11वीं 12वीं भी पढ़ा था, वो भी छोड़ दिया मैंने। बिल्कुल मैं भाई, जब मेरे को अब ठीक है रिलैक्स करना है, जब आदमी एक डिजायर्ड लेवल ऑफ इनकम कमा लेता है, फिर वो काम को प्रेफर कम करेगा, लेजर को ज़्यादा करेगा, ऐसे ही होता है। लेकिन जब मैं भी बहुत स्टार्ट किया था मैंने काम, तब मैं भी ज़्यादा करता था। तो वही होता है सर, एक टाइम के बाद जब आप एक डिजायर्ड लेवल, फिर आप काम को प्रेफर नहीं करते, लेजर को करते हो। तो अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे, अब मैंने काम कम कर दिया ना, देख लो कितना हो गया। अब इसको जोड़ो आप, पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, एक, और फिर ये गया पीछे। पहली बार ऐसा डायग्राम देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग बैकवर्ड बेंडिंग। क्या बोलते हैं? इनिशियली अपवर्ड है। देखो लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ स्टार्टिंग में काम कर रहा है, बाद में नहीं कर रहा है। बाद में ऑपोजिट हो गया ना रिलेशन, देख लो सर, बाद में ऑपोजिट हो गया। पहले पॉजिटिव रिलेशन था तो अपवर्ड, फिर ऑपोजिट हो गया तो डाउनवर्ड टाइप बन गया। देख लो डाउनवर्ड ऐसे ही तो होता है, डिमांड कर्व देख लो आप। तो याद रखना कैसा बना, अपवर्ड स्लोपिंग। ये सेम प्रोडक्शन चैप्टर में आने वाला है, अगले वाले चैप्टर में। बैकवर्ड बेंडिंग, बोलो समझ में आया क्या सभी को? पक्का 100%। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस क्या होते हैं। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया, आधा घंटा मुश्किल से पढ़ाया है। तो बेटा बस आज इसको इतना ही करके आना है आपको। कल मिलेंगे।